झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं को लेकर मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बेहद सख्त कदम उठाया है। छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन और विधानसभा में लगातार हो रहे हंगामे के बाद हेमंत सरकार ने विवादित प्राइवेट एजेंसी TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उसकी पूरी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का ऐलान कर दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 2014 से जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, सभी की जांच होगी। इसी के साथ कैबिनेट ने JSSC CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। सुनिए। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। सीएम हेमंत सोरेन के इस ऐलान के बाद छात्र खुश हैं। छात्र डांस करते हुए दिखे, आतिशबाजी करते दिखे। लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी की माने तो छात्रों ने गांधीवादी तरीके से अहंकारी सीएम को हरा दिया, लेकिन ये लड़ाई आधी है। CBI की जांच अभी बाकी है। पर मुझे लगता है अभी सिर्फ आधी लड़ाई जीती है छात्रों ने, क्योंकि जो मुख्य मांग थी उनकी वो CBI इंक्वायरी की भी थी। इसलिए कि 400 छात्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से क्वालिफाई कर गए थे JPSC में, जहां पे स्थानीय भाषा जो है एक मुख्य विषय था और उस विषय को दूसरे राज्यों के कोई छात्र जान जाए ये संभव नहीं था। और दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर भी मौन रखा कि छात्रों पे जो केस दर्ज हुआ है वो कब वापस होगा। और 11वें से 13वीं JPSC जिसमें भी छात्रों का आरोप था बड़े पैमाने पर कदाचार हुआ, उसको भी रद्द करने की इन्होंने घोषणा नहीं की। और मुख्यमंत्री CBI जांच से क्यों भाग रहे हैं? ये बात आज से 20 दिन 25 दिन पहले मान लेते तो इतनी सब तकलीफ न होती। असल में अब उनको समझ लग गया था कि अब जो अगला उन्होंने कार्यक्रम अनाउंस किया था छात्रों ने कि उनके घर का घेराव करेंगे। पिछली बार के घेराव से समझ लग गया, जब विधानसभा का घेराव हुआ था वहां पुलिस देखती रह गई और छात्र विधानसभा में घुस गए थे। उस डर से कि अब उनके घर पे हो रहा है, तो इसलिए उस डर के चलते हुए उन्होंने ये बातें मानी हैं। देर है दुरुस्त है, परंतु अपेक्षा करते हैं कि ईमानदारी से जो बातें मानी उसको ईमानदारी से लागू करेंगे। वहीं कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने छात्रों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने विशेष बैठक बुलाकर ये फैसला लिया है और ये छात्रों के आंदोलन की जीत है, हमारी जीत है। छात्रों को बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है आज के दिन, जो वो मांग कर रहे थे लगातार कि TDPL द्वारा जो एग्जाम लिए गए हैं उनको रद्द किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने संजीदगी दिखाते हुए आज कैबिनेट की विशेष बैठक बुला करके ये तय किया और उससे हम समझते हैं पूरे छात्रों में एक खुशी की लहर है। और हम ये कह सकते हैं कि आज छात्रों के आंदोलन की जीत हुई है, हमारी जीत हुई है, वैसे लोगों की जीत हुई है जो लगातार इस पूरी परीक्षा व्यवस्था से परेशान थे। एक नए सिस्टम की हम उम्मीद करते हैं। लड़ाई अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। बहरहाल राज्य सरकार द्वारा अपनी मांगे स्वीकार किए जाने के बाद JPSC और JSCC के उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रदर्शनकारी छात्र एकता जिंदाबाद और हमारी मांगे पूरी हुई नारे लगा रहे हैं। आपको बताएं तो छात्र पिछले 24 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों ने 16 अगस्त को चेतावनी दी थी कि अगर ये मांग भी नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को छात्र बड़ा प्रदर्शन करेंगे और CM आवास की ओर कूच करेंगे। छात्रों की धमकी के बाद राहुल गांधी ने भी चिट्ठी लिखकर हेमंत सोरेन को छात्रों से मिलने की अपील की थी। बहरहाल ये छात्रों के लिए बड़ी जीत है।